आज की कहानी है कृष्ण जन्म। एक समय की बात है, मथुरा में उग्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उनका एक पुत्र था कंस। कंस जब राजा बना तो वह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा बना। मथुरा में सभी उससे बहुत भयभीत रहते थे, लेकिन कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। उसका विवाह बहुत धूमधाम से कंस ने वासुदेव के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव को उनके घर छोड़ने रथ पर सवार हुए। रास्ते में अचानक आकाश में बिजली कौंधी और भविष्यवाणी हुई, हे अत्याचारी कंस, जिस देवकी से तुम इतना प्रेम करते हो, इसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। उसी समय कंस देवकी का वध करने को तैयार हो गया। वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह देवकी को जीवन दान दे दे और यह वचन दिया कि अपनी सभी संतानों को कंस को सौंप देंगे। कंस उन्हें वापस मथुरा ले आया और दोनों को कारागार में डाल दिया। एक एक कर कंस ने देवकी के 6 संतानों का वध कर दिया। 7वीं बार जब देवकी गर्भवती हुई तो दिव्य शक्ति से उसे वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। वे गोकुल में रहती थी। यह बालक बाद में बलराम के नाम से जाना गया। अंत में देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। श्रावण माह की 8वीं तारीख थी। मध्य रात्रि होने वाली थी। नगर में भयंकर तूफान आया। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। देवकी ने मध्य रात्रि एक शिशु को जन्म दिया। अचानक भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव से कहा कि मैंने तुम्हारे शिशु के रूप में जन्म लिया है। तुम इस बच्चे को गोकुल ले जाओ और अपने मित्र नंद के यहाँ छोड़ आओ। वहां उसके शिशु को जो अभी जन्मा है यहाँ ले आओ। उसी समय सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। सावधानी से वासुदेव एक टोकरी में बच्चे को रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव और शिशु की सुरक्षा शेषनाग कर रहे थे। टोकरी पर अपना फन फैलाकर उनकी वर्षा से सुरक्षा की। शीघ्र ही वासुदेव यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। उनके आने के स्वागत में नदी ने विखंडित होकर उन्हें निकलने का मार्ग दे दिया। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचे, जहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने उस पालने में कृष्ण को रखा और उस कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। उनके वापस आते ही सभी द्वार बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। सुबह जब कंस को सूचना दी गई कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तो वह बंदी गृह में आया और जैसे ही उसने शिशु को मारने के लिए उठाया, वह उसके हाथ से फिसल गई। उसने दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, हे कंस, तूने आज एक निर्बल कन्या का वध करना चाहा है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। तेरा संहार करने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है, जो गोकुल में सुरक्षित है। उचित समय आने पर तेरे कुकर्मों का फल देने अवश्य यहाँ आएगा। यशोदा ने प्यार से कृष्ण को पाला और बड़ा किया। समय आने पर कृष्ण ने कंस का वध किया और बुराई पर अच्छाई की विजय को स्थापित किया। इसी दिन को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हर साल बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। धन्यवाद।